हेलो फ्रेंड्स। सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक रहने वाला है फिबोनाची बेस्ड एंट्री मेथड फॉर इट। ठीक है, आज का जो फिबोनाची का मेथड रहेगा वो आपका इंट्राडे के लिए रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है यू कांट ड्रॉ फिबोनाची एट एनी पॉइंट। आप हर पॉइंट से फिबोनाची को ड्रॉ नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है यू नीड टू नो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड इन हायर टाइम फ्रेम। आपको बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शंस पता होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है देन स्टार्ट ड्रॉ फिबोनाची ऑन लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड एंड गेट योर एंट्री पॉइंट। छोटे टाइम फ्रेम पर आप अपनी फिबोनाची को ड्रॉ कीजिए और अपने एंट्री पॉइंट्स को निकालिए। एंट्री पॉइंट्स हमारे फिबोनाची पर क्या रहते हैं? 50% टू 61.8% लेवल्स, या फिर आपका 0% लेवल। तो टू फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर हमको एक एंट्री लेनी, टू टेक एन एंट्री यू नीड टू वेट फॉर बुलिश या बेयरिश पैटर्न। अगर हमको एंट्री एक लेनी है तो उस पर हमको एक बुलिश पैटर्न या बियरिश पैटर्न का इंतजार करना हो। अब इसी के साथ हम एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल को समझते हैं। मार्केट के अंदर किसी भी चार्ट, एक ये चार्ट है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। इस चार्ट पर हम एक एग्जांपल को समझते हैं, चारों पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद चारों पॉइंट्स को वहां पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये चार्ट जो है आपका, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। और मैंने आपको बोला है कि आप फर्स्ट पॉइंट कहीं से भी अपने फिबोनाची को ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइक अगर आप सपोज करो कि फिबोनाची को यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसका फेलियर है। मार्केट आपको यहाँ से एक बाई का सिग्नल दे रहा है बट बाई नहीं किया है मार्केट। ठीक है, एक और जगह मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मार्केट में मान लीजिए कि मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में था। उसके बाद 50% के अप्रॉक्स से इसने एक आपको सिग्नल दिया। और उसके बाद भी देखिए अप ट्रेंड होने के बाद भी मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में रिवर्स करके। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो पॉइंट है कि आपको एक हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन पता होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट्स पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक मूव करना है। तो अगर हम 5 मिनट में इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हमारा जो हायर टाइम फ्रेम रहने वाला है वो 30 मिनट का। ठीक है, अब 30 मिनट में अगर आप अपनी कोई भी एंट्री को प्लान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस दिन ट्रेडिंग करने वाला हूँ उस दिन मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या रखने वाला। तो जैसा कि मैंने स्टेट बैंक का एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जिसमें मैंने ट्रेड लिया था, तो चलिए मैं आपको उसी ट्रेड को आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड किस तरह से आइडेंटिफाई ओवरऑल अपना किया। ठीक है, तो 30 मिनट में अगर आप अपना एक सपोर्ट देखेंगे, या इसको कह लीजिए कि जो सपोर्ट पहले था अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो हमारा ये वाला था। ठीक है, और मार्केट में इस पॉइंट को मार्केट ने एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, हम काम किस टाइम फ्रेम में करते हैं? हम काम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, राइट? तो हम 5 मिनट में कंटिन्यू जाएंगे। 5 मिनट में जाने के बाद फाइनली अगर आप एक अपनी एंट्री को प्लान करेंगे तो यहां से अगर आप देख पाएंगे तो देखिए मार्केट ने एक ए टू वी पहला मूव बनाया, दूसरा मूव बनाया, और फाइनली इसके बाद इसने मार्केट ने एक थर्ड मूव बनाया। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जैसे कि मेरी एंट्री जो है वो इस पॉइंट पर लगभग कहीं पर हो चुकी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वो एंट्री किस तरह से प्लान की थी। ठीक है, मैंने जो मेरा फिबोनाची लेवल है वो मेरा ये लेवल है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि अब मेरे लिए लोअर हाई पॉइंट चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये ले लें, चाहे आप ये ले लें, मैं तीनों का मिड पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट। यहां से मैंने एक फिबोनाची को ड्रॉ किया। और मैंने आपको बोला था कि मैंने अपनी जो एंट्री बनाई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो मैंने स्टेट में यहाँ पर बनाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और एडवांस है कि मार्केट में आप डायरेक्टली विदाउट एनी बियरिश एंड बुलिश पैटर्न को देखकर कैसे एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इस एंट्री को भी जानना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कम से कम इस वीडियो पर 100+ लाइक्स हो, जिससे मुझे भी लगे कि आप लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट में एक्चुअली किस तरह से मार्केट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपके लिए जो छोटा टाइम फ्रेम ये हो गया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने एक अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि हमको एक मार्केट के अंदर बुलिश या बियरिश पैटर्न देखना है। फर्स्टली आपके लिए ट्रेंड क्या है? डाउन। ठीक है, सेकंड आपका मार्केट में 50% या 100% लेवल पर आपको क्या देखना है? मार्केट के अंदर एक बुलिश पैटर्न, बियरिश पैटर्न, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर मार्केट ने 50% पर कोई आपको बियरिश पैटर्न नहीं दिया है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के बाहर ही मार्केट कहीं पर नहीं निकला है। दोबारा एक बार मार्केट ने ट्राई किया यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न बनाने का, बट ये कोई कैंडल नहीं है कैंडल स्टिक के हिसाब से, क्योंकि ये ग्रीन के अंदर है।
यहाँ फाइनली मार्केट ने आपको एक पैटर्न बनाकर दिया, जिसको अगर आप जानते हैं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, वो होता है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। इस कैंडल बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न आपका, ठीक है। तो हमारी एंट्री कहां पर होगी? जहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा, और टारगेट हमारा अभी जो प्रेजेंटली हमको पीछे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट लगभग, ये हमारा टारगेट। अभी मैंने टारगेट को लेके बात की नहीं थी, बट मैंने आपको ये डिफाइन करके बता दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेड मैंने किस तरह से आइडेंटिफाई किया था और किस तरह से लिया था। यही मेथड था जो मेथड मैंने अभी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताया है, जो पीछे मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बताया था ना कि फिबोनाची पे 4 रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री एग्जिट की जाती है। चलिए अब हम एक ट्रेंड को पूरे को आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि मार्केट में हम किस तरह से एक प्रॉपरली एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट है, बट इसके बाद कोई ट्रेंड नहीं है, तो इसके आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बट हम इससे ऊपर पीछे जाके देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से रहता है मार्केट आपका। अगर आप अपना ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाएंगे, तो मार्केट में आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, ये, ठीक है। जिनको ये नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस लेवल कैसे होगा, तो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो एक बनाई है कि हाउ टू ड्रॉ करेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे लिए जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा हमारा ये, ठीक, ये वाला, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब हमको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट के अंदर हमारा जो पॉइंट है, हमको ट्रेडिंग किस पॉइंट से करना है। हमको ट्रेडिंग इस पॉइंट से स्टार्ट करना है या हमको ट्रेडिंग ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप वो मान लेते हैं ट्रेडिंग इस दिन से स्टार्ट, ये दिन है आपका 17 दिसंबर, और हम ये देखते हैं कि मार्केट यहां से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक किस तरह से कंटिन्यू किया है। क्या चारों पॉइंट्स उसने वो फॉलो किए हैं? दोनों तीनों पॉइंट्स। फर्स्ट तो यही है कि कहीं से भी आप फिबोनाची ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स मार्केट ने फॉलो किए हैं या नहीं किए, वो हम यहाँ पर कंटिन्यू में देखेंगे। चलो, 30 मिनट में हमको ये पता लग गया कि मार्केट अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा तो कम से कम यहाँ 30 मिनट के पॉइंट। अब हम जाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ट्रेंड का आपका ए टू बी मूव ये था, ठीक है। सेकंड ट्रेंड का आपका जो ए टू बी मूव है वो ये, इस वाले पॉइंट से लेके मार्केट का ये अब मैंने कैसे ए टू बी मूव निकाला है, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी कि कैसे हम करेक्टली एक फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। तो वो भी आप वीडियो देखकर यहाँ पर फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारे लिए जब ए टू बी मूव ये है, तो हमारे लिए ए टू बी तक एक फिबोनाची ड्रॉ होगा। अब 50% लेवल कहाँ पर है हमारा? 50 टू 50% एंड 61% लेवल ये है, जहां पर आप देख पाएंगे कि मार्केट ने आपको एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाकर यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट के हिसाब से ये मार्केट में आप इस कैंडल के क्लोजिंग पर एक सेल करना कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एसएल ऊपर का डालकर यहाँ से आप कंटिन्यू सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा ए टू बी मूव हमें ढूंढना है। ए टू बी मूव हमारा अब रहने वाला है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हम अपना एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। इस पर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो 50% लेवल पर आपको दिख रहा है कि कोई भी बियरिश या बुलिश पैटर्न नहीं है, ठीक है। बट अगर आप देख पाएंगे इजीली कि अगर हम एक 100% 0% लेवल पर देखें, तो यहाँ पर मार्केट ने एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किया है इस पर। तो आपकी एंट्री दूसरी यहाँ से कंटिन्यू हो सकती थी सेल के लिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता है, आपको पता है कि मार्केट आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंटिन्यू गिरने ही वाला, ठीक है। चलिए अगला ए टू बी मूव फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा रहने वाला है हमारा। अगला ए टू बी मूव होगा हमारा ये पॉइंट और यहाँ से लेके ये पॉइंट। तो हम इस पर एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है 50% टू 61.8% लेवल से, और मार्केट वहीं से कंटिन्यू नीचे की तरफ चला है, ठीक है। अब अगला हमें ए टू बी मूव फाइंड आउट करना है, तो अगला ए टू बी मूव हमारा ये है। और मार्केट में फिर हम क्या करेंगे कि मार्केट में हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर, मार्केट में जब ए टू बी मूव आया है तो लौटकर मार्केट ने आपको जो एक रिवर्सल पैटर्न दिखाया है, मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाया है जीरो से, वो ये दिखाया। यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है। वैसे तो इसको हम एक शूटिंग स्टार या हैमर, इन्वर्टेड हैमर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पर एक तरह से ये हैमर नहीं है, बट एक ये कैंडल जो है वो क्लियरली आपको एक सेल का साइन दे रही है।
जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके हिसाब से, तो यहाँ पर आप एक अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। जैसा कि ये आपका इंट्राडे में बिल्कुल लास्ट टाइम है, तो यहाँ पर कोई एंट्री करने से फायदा नहीं है क्योंकि आपके पास टाइमिंग नहीं है। तो इसकी एंट्री हम अगले दिन देखेंगे कि मार्केट अगले दिन इसी पॉइंट पर खुलता है, पहली कैंडल रेड बनाता है जो लगभग मार्केट के अंदर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाती है। ये आपकी फर्स्ट कैंडल। तो आपकी एंट्री अगले दिन 18 दिसंबर को फर्स्ट कैंडल से ही स्टार्ट हो सकती थी, कंटिन्यू एक सर्किल। ठीक है, चलिए फिर आगे हम अपना ए टू बी मूव फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पर एंट्री मिली। तो अगला ए टू बी मूव हमारा रहने वाला है, ये हमारा ए मूव होगा और ये हमारा बी मूव होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कंटिन्यू की एक आपको फिबोनाची को ड्रॉ करना है। अगर आप देख पाएंगे तो 50 to 60% लेवल पर कोई सिग्नल नहीं है, आपका जो सिग्नल है वो टोटल 100% लेवल है। ठीक है, 100% लेवल पर जो आपको सिग्नल मिल रहा है वो आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर अब कैंडलस्टिक पैटर्न में जरूरी तो नहीं है कि हर जगह आपका बियरिश एनगल्फिंग बन जाए या शूटिंग स्टार बन जाए या डोजी बन जाए, उसके बाद कोई मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तब आपको एंट्री मिले। आप यहाँ पर जो लास्ट कैंडल ग्रीन है उसके नीचे भी एक ब्रेक का इंतजार कर सकते हैं कि मार्केट अगर आपका प्रॉपरली एक ब्रेक नीचे की तरफ कर रहा है किसी भी कैंडल से रेड से, तो आप यहाँ से भी अपनी एक एंट्री को प्लान कर सकते हो, जैसे कि इस कैंडल पर हम अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए अगला ए टू बी मूव देखते हैं कि मार्केट में कहाँ पर। अगला आपका ए टू बी मूव जो रहने वाला है वो होगा आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक अपना फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और इस फिबोनाची को ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किया है जो मे बी बियरिश एनगल्फिंग बन सकता था, बट हमको क्या करना है कि हमको जब ये कंफर्म नहीं लिख रहा तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उस ग्रीन कैंडल के लो पर आपको मार्क करना है और जैसे ही कोई भी कैंडल उस कैंडल के नीचे क्रॉस करेगी या क्लोज करेगी, सॉरी, रेड कैंडल, वहां आपको एंट्री करनी। तो आपकी एंट्री उस कैंडल की जगह इस कैंडल पर हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ गया है। इसके बाद फिर कंटिन्यू देखते हैं कि हमारा ए टू बी मूव कहाँ पर है। ए टू बी मूव आपका ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मार्केट में देखें तो हमारे लिए फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है आपका इस पॉइंट पर आया था। इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट ने आपको एक ग्रीन के लो को क्रॉस करके मार्केट के अंदर एक आपको सिग्नल दिया है सेल करने का। हाँ, मैं मानता हूँ कि मार्केट दोबारा लौट कर अपने 50% लेवल तक चला गया है, तो यहाँ पर आप एक मान सकते हैं कि जो लोग बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं कि जस्ट कैंडल के ऊपर का, तो उनका तो स्टॉप लॉस मार्केट में ले लिया है, बट जो थोड़ा सा फ्री रखते हैं मार्केट में, थोड़ा सा रूम देते हैं स्टॉप लॉस को, उनका स्टॉप लॉस नहीं गया है और मार्केट ने कंटिन्यू उसके बाद भी आपको प्रॉफिट दिया है। तो मान लेते हैं कि ये एक हमारा स्टॉप लॉस है, इतने ट्रेड्स में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम अगला अपना ए टू बी मूव फाइंड आउट करेंगे। ए टू बी मूव हमारा ये रहने वाला है और मार्केट में हमारा 50 to 60% लेवल या 0% से मिलेगा वो देखते हैं ट्रेड। तो यहाँ पर 50 to 60% लेवल पर कुछ भी नहीं बना। यहाँ पर मार्केट आपका बिल्कुल 100% लेवल तक ऊपर गया है, जीरो तक, सॉरी नहीं जीरो। तो इसके बाद मार्केट में अब आपको क्या करना है कि ये एक इंडिसीजन बना है, तो इंडिसीजन के बाद इंडिसीजन के लो के ब्रेक का इंतजार करना है। अगर आप इस कैंडल पर करते हैं तो इस पे भी कर सकते हैं, इस पे करना चाहें इस पे भी कर सकते हैं, इस पे करना चाहें इस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपकी इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार है और ये कैंडल आपका पिछला इंडिसीजन कैंडल का लो एक ब्रेक कर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक हम अपनी एंट्री कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इस तरह से ये वाली एंट्री हमारी लास्ट में रह सकती है। ठीक है, तो अब जरा हम एक बार अपने ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स काउंट करते हैं कि हमने कितने लिए और कितने हमारे स्टॉप लॉस थे। तो केवल हम एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मान लेते हैं कि मार्केट ने हमसे लिया है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर ठीक है, एक ट्रेड, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक ये आपका आठ टोटल। तो यहाँ पर आपके टोटल 8 ट्रेड के अंदर केवल मार्केट ने एक जगह आपसे स्टॉप लॉस लिया है। ठीक है, ये इस जगह में, और वो भी स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि अगर अभी आपको एक्चुअली एसएल लगाना आता है या एक्चुअली आप जानना चाहते हैं कि हम मार्केट में किस तरह से अपने एक एसएल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एसएल को कहाँ तक हमें रखना है, एंट्री के बाद हमको अपना एसएल कहाँ तक रखना है और अपना हमको टारगेट कहाँ तक रखना है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पर कम से कम अब 100 लाइक्स हों, जिससे मुझे पता लगे कि आप भी कुछ सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोग और इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं। एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।